ये जो शिक्षा मंत्री हैं, ये पिछले 3.5 महीनों से बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, ये जंजीर जो है ना, हम खुशी खुशी से नहीं जक रहे हैं, खुशी खुशी से नहीं पहने हैं, इसके पीछे एक कारण है। लेकिन जिस प्रकार से ये शिक्षा मंत्री बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे लगता है कि ये शिक्षा मंत्री नहीं, ये गली का कोई झूठा मंत्री। टीआरई 4 को छोड़कर आपका त्याग पत्र मांगने के लिए आपका घर, आपका जो आवास मिला है या सचिवालय कभी भी घेर सकते हैं। पुलिस से मार खाते हैं, मार और तो मार खिलवाता है, लहू लहान करवा देता है पुलिस। इतना मारता है, इतना मारता है कि समझिए सर हिम्मत टूट जाता है। लेकिन फिर भी करे तो करे क्या। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। कितना दम है तेरे दमन में, देख लिया हूँ देखेंगे। कि जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ये गूंगी बहरी अंधी सरकार न सुनने वाली है, न आपकी हालात को देखने वाली है। कि शिक्षा मंत्री जी, आप जो एसी में बैठ के चाह रहे हैं कि सचिवालय में हम जो बैठ रहे हैं, आपको मैं चैलेंज देना चाहता हूं। 18 तारीख से 18 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम लोग यहाँ अनशन करेंगे। शिक्षा मंत्री नहीं सुधरे, नहीं संभले, हमारी मांगों को पूरी नहीं किए, उनके हाथों में जंजीर लगाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। अब देखिए, बिहार में शिक्षा सत्याग्रह 2.0 की शुरुआत जो है वो गर्दनीबाग से हो गई है। आप हमारे बगल में देख सकते हैं, टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए तथा पूर्व की परीक्षाओं के अनुरूप एकल परीक्षा और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की व्यवस्था लागू की जाए। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग हमारे बगल में जो है ये अनोखा तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो है वो जंजीर में बंधे हुए हैं। अपने पैर हाथों को इन्होंने एक तरीके से लॉक कर लिया है। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमपी यादव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष भावी शिक्षक संघ का। हाँ, ये आप अपने आप को तो पूरी तरीके से जो है वो जंजीर में जकड़ लिए हैं। हाँ, ये जंजीर जो है ना, हम खुशी खुशी से नहीं जक रहे हैं, खुशी खुशी से नहीं पहने हैं, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जो ये वर्तमान सरकार जो है, इसकी निकम्मापनी, इसके भ्रष्ट पॉलिसी से, भ्रष्ट तंत्र से, सिस्टम से, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ से हमें ये जंजीर पहनना पड़ा है। आपको पता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि मैं टीआरई 4 का एक अभ्यर्थी हूँ। पिछले 2.5 वर्षों से टीआरई 4 के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, चाहे अपने गृह जिला दरभंगा में हो या राजधानी पटना में हो। लगातार आवाज उठाता हूँ टीआरई 4 के लिए। जो इससे पहले के भी जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, वो विधानसभा में खड़े होकर बजट सत्र के दौरान बोले थे कि 10 मई 2025 से टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू होगी। 10 मई चला गया, चुनाव, बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई है ना, लेकिन टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं। फरवरी 2026 में बिहार सरकार शिक्षा विभाग यूपीएससी को 46,000 रिक्तियों को भेजा कि आप नोटिफिकेशन निकालिए। लेकिन चंद दिनों में बिहार सरकार, शिक्षा विभाग को क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, वो बीपीएससी से अपनी रिक्तियां मंगा लिया। और उस दिन से आज तक हम लोग को झूठ पर झूठ परोसा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का मुखौटा बदला। ये जो शिक्षा मंत्री हैं, ये पिछले 3.5 महीनों से बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, 10 दिन में चल जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा टीआरई 4, हाँ आ जाएगा। और हद तो तब हो गया जब मानसून सत्र चल रहा था, तब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी विधानसभा में खड़े होकर बोले थे कि 30 जुलाई तक यूपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज कितना है? 14 अगस्त। कल स्वतंत्रता दिवस है। दुख तब होता है सर कि एक जिम्मेदार मंत्री, शिक्षा मंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्री होता है। वो उनके बातों में वेटेज होना चाहिए, दम होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये शिक्षा मंत्री बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे लगता है कि ये शिक्षा मंत्री नहीं, ये गली का कोई झूठा मंत्री है। समझ गए ना?
अब बताइए, विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हम दे देंगे और अभी कुछ नहीं मांगते हैं। TRE-4 दे देता है STT का नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आप TRE-4 नहीं देना चाहते हैं। स्पष्ट बता दीजिए ना, हम लोग अपना कोई और धंधा खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे, काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। आपको बताने में क्या जाता है? TRE-4 से पहले ऑलरेडी 2 STT हो चुका है, तो तीसरा STT क्यों हाल ला रहे हैं? लाइए, लीजिए, STT भी लीजिए, लेकिन TRE-4 का नोटिफिकेशन अविलंब जारी कीजिए। 20 अगस्त तक आप TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, TRE-4 की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से। यदि आप TRE-4 नहीं देते हैं तो तैयार रहिएगा, या तो TRE-4 लेंगे या आपका त्याग पत्र इस्तीफा लेंगे। कभी भी हम TRE-4 के अभ्यर्थी TRE-4 को छोड़कर आपका त्याग पत्र मांगने के लिए आपका घर, आपका जो आवास मिला है या सचिवालय कभी भी घेर सकते हैं। देखिए, बिहार में मंत्री तो बदल गए। आपने जैसे हवाला दिया कि पहले सुनील कुमार थे, अब उसके बाद सरकार भी बिहार में बदल गई। अब मिथिलेश तिवारी जो है वो शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन इसके बावजूद जो है TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं। वही ना, इन लोग का अपना जीवन तो बदल गया। जो विधायक था, जो मंत्री नहीं था, वो मंत्री बन गया। और हम लोग का जो 2.5 वर्ष पहले जो मांग था TRE-4 की बहाली, वो आज भी है। 2.5 वर्ष पहले भी हम मांग करते थे TRE-4, आज भी मांग कर रहे हैं। यही आप सोचिए, सरकार बदल गया, उनका अपना निजी जीवन या सार्वजनिक जीवन अच्छा से चल रहा है, और हम लोग पुलिस से मार खाते हैं। और तो मार खिलवाता है, लहू लहान करवा देता है पुलिस से। इतना मारता है, इतना मारता है कि समझिए सर हिम्मत टूट जाता है। लेकिन फिर भी करे तो करे क्या? पुलिस की लाठी हमारे हौसलों को, हमारे संघर्षों को कुचल नहीं सकता है, कमजोर नहीं कर सकता है। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। कितना दम है तेरे दमन में, देख लिया हूँ, देखेंगे। अच्छा, ये आप मुझे बताइए, एक सवाल निकल कर आ रहा है कि अभी बीच में TRE-4 बहाली को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। इसी बीच जो है वो सरकार स्टेट कंडक्ट कराने को लेकर एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दी। तो कहीं ना कहीं अब स्टेट होगा, उसका फिर परिणाम आएगा, तब तो TRE आएगा, TRE-4 आएगा। तो नहीं लगता है कि आपको ये फिर वो प्रोसेस में चला गया? नहीं, प्रोसेस में नहीं, ये लटका चुका है। ये TRE-4 बहाली देने के पक्ष में है ही नहीं। अब बताइए कि 5% भी ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं है जो BEd PG का रिजल्ट दे दिया हो, PA परीक्षा ले लिया हो। तो फिर आप STT का फॉर्म किससे भरवा लें? किसको परीक्षा ले रहे हैं? इस STT से जहां तक मुझे लग रहा है कि फर्जी प्रदेश वालों को फायदा होने वाला। फर्जी प्रदेश समझ रहे हैं कौन? उत्तर प्रदेश, झारखंड वाला सब, जहाँ फर्जी डिग्री का खेल चलता है, उन लोग को अब PG का BEd का डिग्री बिकना शुरू हो चुका है। कई लोग किसी के माध्यम से अपना खरीदना शुरू कर दिया है। समझ गए ना? इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस तरह से सरकार TRE-4 को लटकाने की चक्कर में है। आपके मित्र तो है, अब जंजीर में जकड़ चुके हैं, क्या मैसेज देना है? हम मैसेज यही देना चाहते हैं बिहार के तमाम छात्र नौजवान को, आम जनता को, कि अगर आप चाहते हैं कि अन्याय जुल्म खत्म हो, ये जो बर्बर सरकार है जो आपके बच्चे के भविष्य को खा रहा है, जीवन को खा रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज कहीं भविष्य की कोई निश्चित गारंटी नहीं है, नौकरी की गारंटी नहीं है। जिस तरह से TRE-4 के अभ्यर्थी 2.5 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे पाई है। तो हम ये आप तमाम लोगों के मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ये गूंगी बहरी अंधी सरकार न सुनने वाली है, न आपकी हालात को देखने वाली है। इसलिए ओनली वन ऑप्शन, आंदोलन।
आइए गर्दनी बाग की सड़कों पर अपनी एकता का परिचय दीजिए और अपनी ताकत को, आंदोलन को मजबूत कीजिए। जितना ज़्यादा आप मजबूत होंगे उतनी दूर तक ये सरकार कुछ सुनेगी। अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो ये सरकार लाठी से, गोली से, वाटर कैनन से और पानी के बौछार से, पैलेट गन से आपको दबाने का काम करेगी। आपके पास दो ही रास्ता है, क्या आप दब के जीना चाहेंगे या सर उठा के जीना चाहेंगे? बीच का तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? आपके मित्र तो अब जंजीर में बंध गए हैं अपने आप को। TRE-4 का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, अब तो स्टेट होकर आने की बात कही जा रही है। देखिए, हमारे मित्र जो है TRE-4 जो है, ये जंजीर जो बांधा गया है, इसने बोला ये TRE-4 है हम लोग को। अच्छा। सारे छात्र इसमें TRE-4 के समझ आ रहा है। ये जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसको गर्दन में जंजीर बांधा रहेगा हमेशा। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, आप अपनी झूठी वादा को मत बच्चों के बीच डालिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि शिक्षा मंत्री जी आप जो AC में बैठ के चाह रहे हैं कि सचिवालय में हम जो बैठ रहे हैं, आपको मैं चैलेंज देना चाहता हूं। 18 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम लोग यहाँ मनोनयन करेंगे, और इसके बाद 2 दिन के बाद भी अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप सचिवालय में बैठने की हकदार आपके पास नहीं है। हम यहाँ आपका सचिवालय में आपका जो रूम, जो ऑफिस चैम्बर जो मिला हुआ है, उसमें आपको ताला हम मारने की कोशिश करेंगे और आपका आवास भी हम घेरेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी को ठगने का काम आप कर रहे हैं। जंजीर तो अभी मेरे हाथों में, मेरे गलों में है। यदि शिक्षा मंत्री नहीं सुधरे, नहीं संभले, हमारी मांगों को पूरी नहीं किए, उनके हाथों में जंजीर लगाने का काम करेंगे। एक सर ये बता रहे हैं आपको, मान के चलिए STT आप घस रहे हैं। 24 अगस्त 2024 को TRE-4 नोटिफिकेशन आना था, लेकिन यहाँ पे एक सुनील कुमार जब शिक्षा मंत्री थे इस समय, वो बोल रहे थे कि TRE-4 नोटिफिकेशन जनवरी में दे रहे हैं। जनवरी में यहाँ पे कोई स्टेट का कोई चर्चा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, फरवरी में स्टेट एक हो गया, स्टेट नोटिफिकेशन दे गया। फिर यहाँ पे हम लोग 8 मई को आंदोलन किए, तो फिर यहाँ पे बीच में क्या हुआ, अभी TRE-4 नोटिफिकेशन दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्या बोले थे कि हम 10 दिन में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ शायद 3 महीना हो गया, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला है। ये सरकार झूठी सरकार, नाकामी सरकार। मैं बता देना चाहता हूँ, आप दिल्ली का और झारखंड का प्रोटेस्ट आप देखे हुए हैं, उससे भयंकर बड़ा आपका आंदोलन होने जा रहा है। यहाँ पर आप गर्दनी बाग आकर हमारे जितने भी छात्र छात्राएं को बात मान लीजिए और हमारे नोटिफिकेशन कम से कम 20 अगस्त तक डाल दीजिए, नहीं तो 20 अगस्त से आपको क्या होगा आप ही जानिएगा। ये हम एक TRE-4 स्टूडेंट अपने आप आज हम लोग को एज भी बीता जा रहा है, 28 साल हम लोग को हो गया, 2024 से स्टेट पास है, अभी तक आप TRE-4 नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। पूरे हम लोग तमाम, हम दरभंगा से आए हुए हैं सर, कोई हमको शौक नहीं है, हम दरभंगा से आए हुए हैं TRE-4 नोटिफिकेशन देने के गर्दनी बैठे हुए हैं। इसलिए आप बता सकते हैं मंत्री जी, आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। स्टेट आप लिए, कोई बात, अच्छी बात है, स्टेट लीजिए, लेकिन स्टेट आप क्या बोले हैं कि हम हर साल जुलाई में नोटिफिकेशन TRE-4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे। तो इसी बातों पर आप स्टेट भी लीजिए, कोई अच्छी बात नहीं है। आप स्टेट नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं, आप हम लोग को TRE-4 का नोटिफिकेशन डाल दीजिए, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे सारे मांगों को पूरा कीजिए, सारे मांगों को पूरा कीजिए। तो देखिए, जो छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं उन्होंने जंजीर भी दिखाई, और ये भी जो है वो मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री को कहते हुए नजर आए कि अगर 18-20 तक अगर TRE-4 का नोटिफिकेशन आप रिलीज नहीं करते हैं तो ये जंजीर हमें आपके आवास तक लगा दिया जाएगा, सचिवालय घेरेंगे, आप जहां हमें मिलेंगे हम आपको वहां घेरेंगे। तो देखिए, छात्र तमाम जो है अपनी बात कहते हुए नजर आए और स्पष्ट रूप से मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि ये आंदोलन आगे उग्र ना हो जाए, और ये भूख हड़ताल पे भी बैठने की बात कर रहे हैं। अगर TRE-4 का बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन जो है वो आगे और उग्र होगा। तमाम सारे खबरों के लिए आप खबर पॉइंट को देखते रहिए। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और खबर पॉइंट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।